हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायशु। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 6 डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 15। तो चलो देखते हैं दोस्तों, इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ये हम सीखने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि जिनके डिनोमिनेटर्स 10, 100 और 1000 होते हैं, तो वो हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये हम सीखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है दोस्तों यहाँ पे कि इफ देयर आर मोर डिजिट इन द न्यूमरेटर देन द जीरोस इन द डिनोमिनेटर, देन काउंट एज मेनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट एज द नंबर ऑफ जीरोस एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर दोज प्लेसेस। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने 247 डिवाइडेड बाय अपॉन 10 लिया, तो इसका मतलब क्या है, हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, अगर न्यूमरेटर में 0 से ज्यादा अंक होंगे, मतलब 0 से ज्यादा नंबर होते हैं, तो हम इसको डेसिमल फ्रैक्शंस कहाँ पे रखेंगे दोस्तों। न्यूमरेटर में जो भी नंबर है हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 10 है, हमें जब भी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों, तो हमें डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर में जितने जीरो है उन्हें हमें उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अभी यहाँ पे देखो कि 0 से ज्यादा वाले नंबर है, मतलब 0 एक ही है, लेकिन न्यूमरेटर में 3 नंबर है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय लास्ट वाला एक डिजिट जो है वो हम 0 मानते हैं, उसके पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन रखेंगे और पहले जो नंबर है वो एज इट इज होंगे। ठीक है, ये है हमारा पहला रूल। ये हुआ डिनोमिनेटर में 10 होंगे तभी का। सपोज डिनोमिनेटर में 100 होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूं मैं। डिनोमिनेटर में सपोज 100 होंगे, 4723 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये यहाँ पे 2 जीरो है, बराबर है। न्यूमरेटर में जो नंबर है हमें एज इट इज रखना है। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। यहाँ पे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पे देखा कि डिनोमिनेटर में 10 था, मतलब 1 0 था, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट लास्ट वाला एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट रखा। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 है, मतलब 2 0 हो गए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रख देंगे, बराबर है। तो या कौन सा नंबर हमें मिल जाता है, 47.23। सपोज यही नंबर, मतलब इस तरह का नंबर जब भी डिनोमिनेटर में 1000 होंगे तभी हम क्या करेंगे, 1237 अपॉन 1000, बराबर है। यहाँ पे हर एक जगह पे देखो दोस्तों कि जितने भी जीरो हैं उससे ज्यादा वाले नंबर न्यूमरेटर में है। यहाँ पे भी देखो 3 जीरो है, न्यूमरेटर में 4 नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बराबर है। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा कि 0 थे, जितने जीरो है उतने डिजिट छोड़ के हमने वो डेसिमल पॉइंट रख दिया। तो सेम यहाँ पे भी वही है, 1237, मतलब जो न्यूमरेटर में जो नंबर दिए हैं वही होंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 1.237। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। If there are as many digits in the numerator as zeros in the denominator, then place the decimal point before the number in the numerator and a 0 in the integers place. इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सपोज हमें 9/10 दिया है, मतलब जितने जीरो डिनोमिनेटर में है उतना ही नंबर न्यूमरेटर में है। तो हम क्या करेंगे, 0.9 इस तरह रखेंगे। जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एज ए 0 इक्विवेलेंट टू 0 होगा, तो उसे हम उसके पहले हम डेसिमल पॉइंट रख देंगे और
जीरो जो है वो इंटीजर के प्लेस में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज 33/100 है, बराबर है। यहाँ पे भी 2 जीरो है, न्यूमरेटर में भी 2 नंबर है, तो इंटीजर की प्लेस में होगा 0.33, बराबर है। थर्ड एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको 917/1000। यहाँ पे भी जितने जीरो है उतने ही नंबर न्यूमरेटर में है, तो इंटीजर की प्लेस में जीरो रखकर हम यहाँ पे 917 लिख देंगे। ठीक है, हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि इफ देयर आर फ्यूअर डिजिट्स इन द न्यूमरेटर देन द जीरोस इन द डिनोमिनेटर, प्लेस सम जीरोस बिफोर द डिजिट इन द न्यूमरेटर टू मेक द डिजिट्स इक्वल इन नंबर टू द zeros in the denominator. Place a decimal point before them and a zero in the integers place. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज हम यहाँ पे 7/10 लिख देंगे, सॉरी 100 लिख देंगे, तो अगर जीरो जितने हैं उससे कम नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि हम यहाँ पे पहले 2 जीरो है, बराबर है, तो हमें 2 नंबर में यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए हमने न्यूमरेटर में पहले 0 रख दिया। बाद में हम क्या करेंगे 0.07। ठीक है, ये सिर्फ 100 और 1000 में ही होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको कि अगर 2 जीरो है यहाँ पे और न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, तभी हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके पहले हम 0 रख देंगे, क्योंकि 2 जीरो हमें 2 नंबर हमें करने हैं, तो दोनों डिजिट के बाद पहले हम इंटीजर में लिख देंगे 0। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ 8/1000, बराबर है। अभी यहाँ पे है 3 जीरो और न्यूमरेटर में है ओनली एक नंबर, तो हमें क्या करना होगा 2 जीरो हम यहाँ पे लिखेंगे और नीचे 1000, बराबर है। तो इसका मतलब 0.007, क्योंकि 3 डिजिट के पहले हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है, यहाँ पे 2 डिजिट क्योंकि 2 जीरो है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सपोज कई बार हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.3 को हमें कन्वर्ट करना है जो कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने अभी ये एग्जांपल देखे हैं कि हमें कभी 0.0 करना है, कभी 0.003 करना है, ऐसे। अभी 0.3 है, जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब 3 एक ही जीरो हमें लेना होगा। इसका मतलब नीचे कौन सी डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, वो होगा 10, क्योंकि 1 जीरो है, बराबर है। सपोज मैं और एग्जांपल आपको बताती हूँ दूसरा कि 0.07 हमें दिया है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे 100, क्योंकि 2 जीरो है और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, इसीलिए। समझा। सपोज आपको कुछ अलग दिया कि 24.123, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा है आपने, पहले भी हमने देखा है कि 3 डिजिट के बाद 0 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आएंगे 3 जीरो, मतलब 1000 आएंगे, और जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज, सिर्फ उसमें से डेसिमल पॉइंट निकाल देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखनी है कि when converting decimal fractions into proper or improper fractions, we write the number we get back ignoring the decimal point in the numerator। मतलब हमें क्या करना है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें इग्नोर करना है न्यूमरेटर में। इन द डिनोमिनेटर वी राइट 1 फॉलोड बाय एज मेनी जीरोस एज देयर वेयर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर।
डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं और बस उसके पहले 1 लगाना है। सिंपल है दोस्तों। आपको इसमें आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये आसानी होगी। तो चलो देखते हैं। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अभी यहाँ पे हमें एम्प्टी बॉक्सेस में प्रॉपर नंबर फिल करने हैं। जैसे कि 3 यहाँ पे 10 है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय कितना करना होगा हमें 2, बराबर है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे 6, बराबर है। तो 6/10 मतलब 0.6 होते हैं, बराबर है। नेक्स्ट है 25/8। सो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 125 किए हैं तो 1000 होंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय हमें भी 125 ही करने होंगे, बराबर है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिया आंसर है 3.125। तो सिर्फ यहाँ से डेसिमल पॉइंट निकालना है और 3125 यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/2। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमें 10 दिया है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय हमें कितने करने होंगे। सो हमें 10 आंसर मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करने होंगे, बराबर है। सेम एज इट इज हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 105 हो गए। ठीक है। अभी 105/10 मतलब क्या होगा कि एक 0 है, डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब एक ही 0 है, तो हमें यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखना होगा, मतलब 10.5 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट प्रॉब्लम है 22/40। तो आगे है 11/20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 किया है, इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई ही करना होगा। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे 55। 55/100 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमें पहले न्यूमरेटर में हमारे 2 ही डिजिट है, तो दोनों डिजिट यहाँ पे लिख के पहले हम डेसिमल पॉइंट देंगे और डेसिमल पॉइंट के पहले एज ए इंटीजर में 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला सवाल है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हैं उन्हें हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे या तो डिनोमिनेटर में 10 मिल जाएगा, या फिर 100 मिल जाएगा, या फिर 1000 मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों जो टेबल्स है वो आपको बाय हार्ट करने होंगे, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो 100 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25/4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 75/100। अभी 2 डिजिट है, बराबर है, तो 0.75। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट है 4/5। मुझे 10, 100 और 1000 ही डिनोमिनेटर में लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 है, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 10 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर में 8/10। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही 0 है, सो 0.8 आंसर है। सो नेक्स्ट है 9/8। अभी 8 है, मतलब 125 8 जा 1000। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 125/8 मल्टीप्लाई बाय 125। सो हमें आंसर क्या मिल जाता है, 1125/1000। सो डिनोमिनेटर में 3 0 है, हमें 1.125 करने होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट है 17/20।
20 मतलब 20 फाइजा 100 होते हैं। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 85 अपॉन 100। अभी डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 डिजिट, अभी न्यूमरेटर में तो 2 ही डिजिट है, तो दोनों डिजिट लिखने के पहले हम देंगे डेसिमल पॉइंट और 0 होगा एज अ इंटीजर प्लेस में। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? 36 अपॉन 40। दोस्तों अभी यहाँ पे देखो 36 अपॉन 40 है, यहाँ पे हमें 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट करना है। हो सकता है हमें 250 मल्टीप्लाई बाय 40 भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर हम मल्टीप्लाई करने से अच्छा है तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो निकालेंगे और जो इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इनके जो फैक्टर्स है वो कौन से हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है। अभी यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों कि 4 यहाँ पे कट हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 अपॉन 10 बराबर है, जो 0.9 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, इसीलिए एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रख दिया है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम बिग नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों कि जो 40 है उसको 10 में कन्वर्ट किया। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, तो आंसर हमें मिल गया 9 अपॉन 10। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट इज 7 अपॉन 25। सो हमें 25 को 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 4 जा 100 होता है, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 28 अपॉन 100। जैसे कि हमने सीखा डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो न्यूमरेटर के 2 नंबर हम 2 जीरो यहाँ पे रख देंगे और डेसिमल पॉइंट और 0 होगा इंटीजर की प्लेस में। अगला है 19 अपॉन 200। ठीक है, अभी 19 अपॉन 200 है, मतलब 200 1000 होता है, सो 19 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर है, तो आंसर हमें मिल जाता है 95 अपॉन 1000। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है 3 जीरो है और न्यूमरेटर में 2 ही डिजिट है, तो हमें इसे 3 डिजिट करना होगा, मतलब 0 95 और डिनोमिनेटर में हो गए 1000, सो आंसर होगा 0.095। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो हमें इनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हमें पहले से डेसिमल फ्रैक्शन दिया है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर है वो हमें न्यूमरेटर में लिख देने हैं और नीचे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर में होंगे 10। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अभी सेम यहाँ पे भी देखो 0.007 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब हमें यहाँ पे तो लिखना 7 ही है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में होंगे वो होंगे 30, मतलब 1000। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? यहाँ पे भी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो जो नंबर है वो हमें एज इट इज लिखना है और जो एक डिजिट है तो हम लिख देंगे 10। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला है 39.15। सो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो जो नंबर है वो हम एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर में होगा 100। ठीक है, अगला है 3.12। सो 3.12 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, सो 312 अपॉन 100 बराबर है। यहाँ पे 70.400 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 70
0.4 होगा, बराबर है, मतलब 704/10। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन का अगर ये आपको टॉपिक नहीं समझा है तो आप ये वीडियो बार बार देखिए और समझने की कोशिश करें कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ। दोस्तों वैसे तो बहुत ही इजी है, आप 4 बार ये वीडियो देखो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, या आपके कुछ डाउट रहेंगे फिर भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।